अभी आप स्क्रीन पर जिस एक्सप्रेसवे की तस्वीर देख रहे हैं, यह अमेरिका या ब्रिटेन का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है। आजादी के 75 सालों के बाद भी बुंदेलखंड को सिर्फ राजनीतिक रूप से दिलासा ही मिलता रहा। फिर भी बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासतों से हमेशा लबरेज रहा। हमेशा से अपनी एक अलग पहचान रखने वाला बुंदेलखंड को एक और नया पहचान आज मिलने वाला है। चित्रकूट से इटावा तक फैले 296 किलोमीटर लंबे, चकाचक और कई तरह की खूबियों से लबरेज इस एक्सप्रेसवे का आज देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी काफी तेज गति मिलेगी। कितनी तेज गति से गाड़ियां यहाँ गुजरेंगी, कितने लेन का एक्सप्रेसवे है और किन किन खूबियों से यह एक्सप्रेसवे भरा है, हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर एक्सप्रेसवे प्रदेश कहें तो गलत नहीं होगा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, यहाँ पर सबने एक्सप्रेसवे बनाने पर काफी जोर दिया है। यह बात तो सर्वविदित है कि किसी भी जगह को अगर आर्थिक रूप से सशक्त करना हो तो सबसे पहले वहाँ की सड़कें और आवागमन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि उन्होंने अपने ऑफिस में बड़े अक्षरों में लिखवा रखा है कि अमेरिका अमीर देश इसलिए नहीं है कि वहाँ की सड़कें अच्छी है, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका एक अमीर देश है। और मैं इसी को सबसे बड़ा शिक्षा मानकर निरंतर देशों की सड़कों को तेज गति से बनाने पर जोर देता हूँ। नितिन गडकरी की कार्यशैली और उनके क्षमता का तो विपक्ष भी कायल है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की, जिसे आजादी के 75 सालों तक लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ दिलासा देने का काम किया। बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। ऐसा नहीं था कि बुंदेलखंड के पास अपने लिए कुछ नहीं था, मगर सांसद और विधानसभा में बैठे सियासतदानों ने सिर्फ यहाँ के लोगों को ठगा और छला। देश और विदेश में बुंदेलखंड सुर्खियां तो बनी, लेकिन कारण यह था कि यहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं, यहाँ पर दहेज के लिए बेटियों को मारा जाता है, यहाँ पर किसान का परिवार घास की रोटी खाने को मजबूर है। खनन की खान से लेकर खेत के उर्वरक जमीन भी यहाँ के नसीब में लिखी थी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। कई सालों के बाद आज एक सुखद और मन को सुकून देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। इस तस्वीर को देखकर यहाँ के मुरझाए चेहरे पर भी एक उम्मीद की किरण जगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों के लिए एक आस है, एक उम्मीद है। इसी क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ का यातायात सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन बुंदेलखंड में ना तो सड़क अच्छी थी, ना पानी और ना बिजली थी। तमाम सियासतदानों ने यहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकी। यहाँ के लोगों को बड़े बड़े वायदे तो किए, मगर यहाँ के लोगों का कभी हाल चाल नहीं लिया, कभी उनके माली हालात का जायजा नहीं लिया, यहाँ की समस्याओं पर एक नजर तक उन्होंने नहीं फेरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। यह चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। यानी कि इन जिलों से जो लोग दिल्ली जाना चाहेंगे, इस एक्सप्रेसवे से महज 8 से 9 घंटे में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो बांदा से दिल्ली जाने में अभी ट्रेन से 12 घंटे और कार से जाने में 12 से ज्यादा घंटे का समय लगता है। बांदा से पहले लखनऊ जाना होता है, फिर कानपुर के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ना होता है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे। लेकिन अब कानपुर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बांदा के महोखर गांव के पास से ही अब सीधे इस एक्सप्रेसवे से इटावा जाना होगा। इटावा से आप लखनऊ एक्सप्रेसवे जाएंगे, फिर यमुना एक्सप्रेसवे। इससे सीधे सीधे एक आदमी का 4 से 5 घंटा का समय बचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की खासियत की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। इस पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 286 छोटे पुल, 19 फ्लाईओवर और 224 अंडरपास बनाए गए हैं। इतनी दूरी में 6 टोल प्लाजा भी आपको मिलेंगे। 13 पॉइंट एक्सप्रेसवे पर चढ़ा उतरा जा सकेगा। फिलहाल 4 लेन एक्सप्रेसवे है, भविष्य में 2 लाइन का विस्तार करके इसे 6 तक बढ़ाया जा सकेगा। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल होगा। 4 जगह पर पेट्रोल पंप और 6 जगह पर जन सुविधा केंद्र विकसित भी किया जाएगा। चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 103 हेक्टेयर जमीन पहले ही चिन्हित कर ली गई है। झांसी में 183 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में रखी थी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा बुंदेलखंड की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाएगी।
उत्तर प्रदेश में 3200 किलोमीटर में फैले 13 एक्सप्रेस वे में 6 शुरू हो चुके हैं और 7 पर काम जारी है। यानी कि जब 13 एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएंगे तो यहाँ का सब कुछ बदल जाएगा। एक्सप्रेस वे के किनारे वायुसेना आपातकालीन उपयोग के लिए हवाई पट्टियां भी तैयार कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी इसमें शामिल है। बुंदेलखंड से सटे मध्य प्रदेश का ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन वायुसेना का मुख्य एयरबेस है। यहाँ से सुखोई, मिराज और दूसरे फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी की स्थिति में उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजर रहे फाइटर प्लेन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उतारे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। एक्सप्रेसवे बनाने में 2 साल 4 महीने का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 15,000 करोड़ है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने में अनुमानित समय से कम समय और अनुमानित बजट से कम पैसा लगा है। पहले जहां एक्सप्रेसवे बनाने में कई साल लग जाते थे और अनुमानित बजट से दोगुना या तिगुना खर्च आता था, यह बात तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर नियत साफ हो और इरादे मजबूत हो तो कम समय और कम लागत में भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने दिया है। अब बुंदेलखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर पाएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।